में इतनी बड़ी बात हो गई और आप लोगों ने मुझे बताना गवारा ही नहीं किया। ये तो अगर मैं जोया के घर ना जाती तो मुझे तो पता ही नहीं चलना था। क्या बताया जोया ने? यही कि तुम यूनिवर्सिटी नहीं गई, इंटरव्यू था ना आज तुम्हारा। वो फोन करती रही, तुम्हें तुम्हारा फोन भी बंद था। सब कुछ बर्बाद हो गया सर। वो तो होना ही था। जब ये जानती थी कि वलीद के साथ इसके सारे ताल्लुकात खत्म हो चुके हैं, मामू हमारे लिए और हम मामू के लिए मर चुके हैं, तो इसका क्या तुक बनता था ये वलीद से मिलने चली जाती? हाँ, अब देखिएगा अब मामी इस बात से कितना फायदा उठाएंगी। पूरे खानदान में जलील ना कर दिया ना आप लोगों को, तो मेरा नाम बदल लीजिएगा। वो ऐसा नहीं कर सकती। हाँ, आपसे तो पूछ के करेंगी वो ऐसे नहीं, बल्कि इजाजतनामा मांगेगी। डरती जो है आपसे। हाँ, मुझे तो इस बात की टेंशन हो रही है कि अगर मेरे ससुराल वालों को ये बात पता चल गई तो क्या होगा। क्या ऐसे क्या देख रही हो मुझे? ससुराल के मामले तुम्हें नहीं पता। एक निकम्मा काफी नहीं था जो अब इसने भी रिकॉर्ड कायम करने शुरू कर दिए। चुप हो जाओ, बस बोले चली जा रही हो कुछ सोचे समझे बगैर। ये अम्मी, आपकी ये जो शय है ना, इसने ये सारी बर्बादियां की हैं। बहुत मान था ना आपको कि जॉब करेगी, यूनिवर्सिटी में जाएगी, घर में पैसे लाएगी, कमाएगी, शौक पूरा हो गया आपका। इस घर में ना वैसे निकम्मों की कमी नहीं थी जो अब ये भी। अब चाय मिलेगी मुझे इस घर में या 40 दिन इस बात का सोग मनाएंगे आप सब लोग? चलो पिलाती हूँ मैं चाय, आ जाओ। चलें, आप, मैं आ रही हूँ। मेरी बात सुनो। वो जोया है ना, बहुत परेशान थी। तुम जरा उससे ना अच्छे से बात कर लेना। वो अभी हमारा काम भी तो अटका हुआ है ना उन लोगों के साथ, समझ रही हो ना, है ना? मैं बगैर सबूत बीनी के खिलाफ बात नहीं करूंगा। वो तो फौरन इनकार कर देगी। मामा और बाबा तो वैसे ही मेरे खिलाफ हैं। बीनी के बारे में मेरी बात पर किसी को भी यकीन नहीं आएगा, जैसे उरूसा के मामले में कोई मेरी बात नहीं सुन रहा। या अल्लाह, मेरी मदद कर, मेरी मदद कर। मेरी वजह से उरूसा मुश्किल में पड़ गई है। मैं उसे इस मौके पर तन्हा नहीं छोड़ सकता। ये बीनी वाला मसला हल हो तो मैं बाबा से कहूंगा कि उरूसा से मेरा निकाह कर दें। जोया, क्या तुम मेरे पास आ सकती हो? बस ये समझ लो कि मैं खुद को तन्हा महसूस कर रही हूँ, जैसे इस पूरी दुनिया में मेरा कोई ना हो। अच्छा, तुम परेशान मत हो, मुझे थोड़ा टाइम दो, मैं बस पहुंच रही हूँ, ठीक है? प्लीज परेशान नहीं होना। ओके, बाय। अभी कैसे आ जाऊं? अभी तो मॉम भी नहीं मानेंगी। सोच लो, राहिल बहुत गुस्से में, बहुत मुश्किल से रोका बदली ने उसे तुम्हारे पास आने से। मसला क्या है उसे? यार भाई आए हुए, उनकी नजर मुझ पर ही है। हाँ, तो मैं सब बता चुकी हूँ ना उसे। तुम्हें पता है ना कि राहिल कितना जिद्दी है, बहुत दीवाना हो रहा है तुम्हारे ना होने से। यार मैं खुद उसे बहुत मिस कर रही हूँ, मगर हाँ, तो फोन क्यों ऑफ था तुम्हारा? जानबूझकर किया था, मिलकर बताऊंगी। तो आ जाओ ना, आकर बताओ। कैसे आ जाऊं यार, कैसे आ जाऊं यार? अभी तो मॉम भी नहीं मानेंगी। देखो, मुझे नहीं पता, अभी आ जाओ जल्दी से, तुम्हारे भले के लिए कह रही हूँ। गेट नंबर 1 से इन और गेट नंबर 2 से आउट। हाउ सिंपल। चलो जल्दी आ जाओ। नॉटी गर्ल, बाय।
क्या कर रही हो? किससे फोन पे बातें कर रही हो? चलो अंदर। जा रही हूँ आराम से। ओह गॉड, तुम पे इतनी बड़ी कयामत गुजर गई और मुझे अंदाजा भी नहीं हुआ। तुम्हारे यूनिवर्सिटी ना आने पर मैं तुम्हें बुरा भला कहती रही। सॉरी उरुसा, आई एम रियली सॉरी। मैंने कहा था ना जोया, मामी अपनी बेटी की गलती कभी नहीं मानेगी। उल्टा उन्होंने मुझे बदनाम कर दिया और मैं अम्मी अब्बू की नजरों में गिरकर खुद को आईने में देखने के काबिल ना रही। अब मैं क्या करूं? मैं उरुसा, मैं यकीन करूंगी। मुझे तुम्हारी हर बात पर यकीन है क्योंकि तुम सच कहती हो, तुमने कभी झूठ नहीं बोला। और घर वाले, उनको यकीन कैसे दिलाऊं? घर वालों को यकीन दिलाया नहीं जाता, बल्कि यकीन अपने आप को मनवाकर दिल में उतर जाता है, बगैर किसी वजाहत और दलील के। तुम्हारे अब्बू ने तो जॉब करने से मना कर दिया। तुम्हें अंदाजा भी है पापा ने कितनी मुश्किल से तुम्हारे लिए जॉब हासिल की थी। अंदाजा है, लेकिन जोया, बहुत मुश्किल से मिलने वाली ये जॉब बहुत आसानी से हमारी इज्जत ले डूबेगी। जोया, सुबह से रो रो के इससे अपना क्या हाल किया हुआ है। क्या कर सकती हूँ मैं? आंटी प्लीज आप ही अंकल को समझाएं। बच्चों की गलतियां माँ की तरबियत के खाते में डालकर उस पर इल्जाम लगाना बहुत आसान है। मैं कम अक्ल घरेलू औरत, मैं आज तक उन्हें नहीं समझा पाई। इस मामले में क्या कायल कर सकती हूँ? आंटी, स्टडी का लास्ट ईयर चल रहा है, फ्यूचर खत्म हो जाएगा यूनिवर्सिटी के टॉपर का। ये तो जुल्म हो जाएगा ना उरुसा पर। प्लीज आंटी, इसकी गलती समझकर इसे माफ कर दीजिए। कुछ गलतियां माफ नहीं होती। उनका तावान जिंदगी भर भरना पड़ता है। अंकल कहाँ हैं? मुझे उनसे बात करनी है। नहीं जोया, अब वही होगा जो किस्मत में लिखा है। प्लीज खामोश हो जाओ, मलका जज्बात ना बनो। मैं तुम्हें ये कमजोर और बुज़दिल नहीं समझती थी। रोना धोना, चाय पानी का फाका, ये क्या ऑप्शन है? प्लीज मुझे अंडर एस्टिमेट मत करो। मैं वकील नहीं हूं, लेकिन वकील की बेटी तो जरूर हूं। अगर मैंने अंकल को नहीं मनाया ना, तो जिंदगी में कभी वकील की बेटी होने का दावा नहीं कर सकूंगी। तुम परेशान मत हो, मैं अभी आई। जोया मेरी बात सुनो जोया। चाय। थैंक यू। मोहसिन, मुझे तो बहुत अच्छी उम्मीद है, इंशाल्लाह केस का फैसला हमारे हक में ही आएगा इंशाल्लाह। हाँ यार, आ जाए तो अच्छा हो जाएगा। कि अम्मी ने तो मेरी जिंदगी हराम कर देनी है, वरना कर क्या देनी है, कर ही रही हैं। एक काम करते हैं ना, जो मैंने तुमको पैसे ला के दिए, उन पैसों में से 2 लाख रुपए अम्मी को दे दो। हरगिज नहीं, उन पैसों के बारे में तो तुम सोचना भी मत।
2 लाख और लेके आओगे तो फिर सोचेंगे इन पैसों के बारे में। कहाँ से लाऊंगा मैं 2 लाख रुपए? कहाँ से? जहाँ से पहले आए थे वहीं से आएंगे। अब 2 लाख तुम्हारे लिए कमाना इतना भी मुश्किल नहीं है। नहीं, खुदा का वास्ता है, नहीं प्लीज नहीं, मुझे मजीद रिश्वत लेने पे मत उकसाओ। मैं नहीं लूंगा रिश्वत। मैं बहुत डरपोक इंसान हूँ। तुम समझती क्यों नहीं हो? मैं नहीं कर सकता यार। और तुम अल्लाह की पकड़ से डरो, दुनिया में भी और आखिरत में भी। मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं, सच्ची में। क्या हो गया तुम्हें? बस कर दो ड्रामे करना। और इतने गलत काम करते हैं हम, हाँ तब तो हम अल्लाह से नहीं डरते। कोई बात नहीं, जिंदगी अच्छी गुजारने के लिए ना अगर थोड़े से गलत काम कर भी लें तो क्या फर्क पड़ता है? रहने दो, टेंशन ना लो। मैं हूं ना तुम्हारे साथ। चाय पियो ना, इतने प्यार से बना के लाई हूं। भाई आज से तुम मुझे अपना पीर मान लो। अब्बू ने क्या कहा? वकील की बेटी ने केस लड़ा है तुम्हारा। मुबारक हो, तुम्हारे अब्बू को कायल कर दिया है मैंने। बस थोड़ा सा वक्त चाहिए उन्हें। मामी की बातों का वार सह जाएंगे क्योंकि जिल्लत सहना तो बहुत ही मुश्किल है। अब ये तुम्हारे अब्बू पे डिपेंड करता है। लेकिन तुमने क्या कहा अब्बू से? अरे ये तुम्हारा मसला नहीं है, ये अंकल और मेरा राज है। वैसे बाय द वे वो सिर्फ तुम्हारी यूनिवर्सिटी के लिए ही नहीं, तुम्हारी जॉब के लिए भी मान गए हैं। रियली? ये बताओ कि तुमने ये केस किस बेस पे लड़ा? अरे ये मेरा और मेरे क्लाइंट का सीक्रेट है जो मैं तुम्हें नहीं बता सकती। तुम बस टेंशन फ्री हो जाओ और खाओ पियो मजे करो। और हाँ, खुदा के लिए जब तुम ऑफिस जाओगी ना फर्स्ट डे तो अच्छा सा ड्रेस पहन कर जाना, इंप्रेशन अच्छा पड़ता है। अच्छा मैडम, ठीक है। मॉम, हाँ चाय दे दे। सिर्फ चाय क्यों? नाश्ता बनावा ना, और नाश्ता खाओ। मेरा दिल नहीं है फिलहाल, बस चाय। क्या मैं फजूल में नाश्ता बनवाती हूँ? यूनिवर्सिटी कैसे जाओगी तुम? दोस्त पिक करने आ रही है। फ्रेंड क्यों? घर में ड्राइवर है, गाड़ी है, फ्रेंड के साथ क्यों जाओगी? मेरा घर उसके रास्ते में पड़ रहा है, कोई मसले की बात नहीं है। और वैसे भी मैं गाड़ी फिजूल में इस्तेमाल नहीं करती। मुझे मेरे बाप की मेहनत की कमाई उड़ाते हुए दुख होता है। अब मॉम मैं जा रही हूँ, देर हो रही है, वो आ गई है। अब तुम कहाँ जा रहे हो? आओ नाश्ता तो करो। एक जरूरी काम से जाना, वापस आगे करना। बबली आ रही है हमारे साथ? हाँ हाँ, उसे तो ऐसे मौकों की तलाश रहती है, तो क्यों नहीं आएगी। यार ये राहिल भी ना बहुत अजीब और मूडी बंदा है, अड़ जाता अपनी बात पर। ही इज वेरी स्टबर्न। कभी कभार तो मैं ही उससे डर जाती हूँ। अरे डरने की क्या बात है, भाई प्यार करता है तुमसे, और तुम उससे पूरी सल्तनत भी मांग लोगी ना तो यूं पल में लौटा देगा तुम पे। हाँ ये तो मैं जानती हूँ कि है तो बहुत खुले दिल का, मगर वो तो सबके साथ ही ऐसा होगा। देखो, परवाह करता है तो सिर्फ तुम्हारी, लुटाता है तो सिर्फ तुम्हारे ऊपर, और कभी अगर जिंदगी में धोखा खाएगा ना तो वो भी सिर्फ तुमसे। अंडरस्टैंड? यार तुम तो गुस्सा हो गई, मैं तो मजाक कर रही थी। राहिल की मोहब्बत में तो मेरा सब कुछ कुर्बान है। वाह वाह वाह, जीती रहो।
तुम दोनों यहाँ क्या कर रही हो? मैंने कहा था ना गाड़ी के सामने बाहर आ जाना। यार इसकी वजह से। बेनी क्या वजह? भाई हमें फॉलो कर रहे थे, मुझे डर है वो यूनिवर्सिटी के बाहर ना खड़े हो। इसका मतलब है उन्हें तुम पे शक हुआ है। कह सकते हैं। अब क्या प्लान है? राहिल बाहर गाड़ी में बैठा वेट कर रहा है हमारा। यार देखो, वलीद भाई तो देख ही रहे ना हमें यूनिवर्सिटी में एंटर होते हुए, तो उनका शक तो खत्म हो गया होगा। हाँ, और वैसे भी तो तुम्हारे हक में बेहतर है। ये तो मैंने सोचा ही नहीं। हमें यूनिवर्सिटी में आता देख बेचारे भाई तो बोर हो गए होंगे। हमें एहतियातन फिर भी चेक कर लेना चाहिए। तुम एक काम करो, तुम यहीं ठहरो और शीना तुम आओ। हाँ सब क्लियर है? गुड, मैं आ रही हूँ। गॉड, हेलो वलीद भाई आप कहाँ हैं? मैं बस अभी यूनिवर्सिटी से निकला हूँ। वलीद भाई मैंने अभी अभी बीनी को उसी ग्रुप के साथ जाते देखा है यूनिवर्सिटी से। क्या? आपकी लोकेशन क्या है? मैं बस अभी यूनिवर्सिटी से निकला हूँ, ज्यादा दूर नहीं गया। मैं वापस आ जाता हूँ, मैं यू टर्न लेता हूँ। ओके। अबे आलू मेथी जोड़, बोंग पाया खा, खुल के। पैसों की फिक्र नहीं करनी, किसी कल्लाश और फुकरे से पाला नहीं पड़ा है। बिल मैं दूंगा। अरे उस्ताद, खुदा की कसम तेरे लिए दिल से दुआ निकलती है, हाथ उठते हैं। अरे इतनी दुआएं तो हमने अपने लिए भी नहीं की। ठीक कह रहा था। अब उस्ताद के बगैर तो हम अपने आप को यतीम समझते हैं। भाई मजा आ गया खाने का भाई, वाह भाई वाह। खाओ खाओ, अय्याशी करो। देखो किस नवाब से पाला पड़ा है। अभी जल्दी निकालना। हाँ, और ये निकला है। कहाँ गायब हो गए ये लोग? हर जगह देख लिया, सबसे पूछ लिया। हाँ जोया, वो लोग मुझे नहीं मिले। मैं यूनिवर्सिटी में ही था और वो लोग मेरे ख्याल में निकल गए। मैंने हर जगह देख ली, पार्किंग और यूनिवर्सिटी के इर्द गिर्द हर जगह। एनीवेज, तुम मुझे प्लीज बीनी के बारे में बताती रहना। उरूसा तो आई नहीं है, वरना मैं उसे कह देता। क्या वाकई?
लड़के ने तो हद ही कर दी है। 1 घंटे से गया हुआ है और फोन नहीं उठा रहा। ज़हीर, आप मेरे साथ चलें। आपदा के घर, मुझे पता है वो वहां है। होश से काम, अगर वो ना हुआ वहां पे, मुझे 100% यकीन है वहीं पे होगा और उषा के आंसू पोंछ रहा होगा। देखें, कल मैंने रिश्तेदारी के लिहाज में मैंने आपदा को कुछ नहीं कहा। आज मैं उसकी ऐसी की तैसी करूंगी। आप चले मेरे साथ, आपको मेरी कसम। अगर वो आपदा के घर हुआ ना तो मैं उससे वहीं आग कर दूंगा अपनी जायदाद से। चल। आप लोग कहीं जा रहे हैं? वाह, आ गया है आपका फाते बेटा। पूछ लें आप कहाँ से आए? फाते नहीं, हारा हुआ शख्स, और मेरी हार में मेरे अपने ही शामिल हैं। कहाँ गए थे तुम? सच की तलाश में। कौन सा सच? बहुत जल्द आप लोगों को बता दूंगा, मगर प्लीज मुझे गलत ना समझें, मुझ पर यकीन करें। मैं यहाँ उरूसा से मिलने नहीं आया। जिस वजह से यहाँ आया हूँ बहुत जल्द आपको पता चल जाएगी, लेकिन मुझे आपकी कसम में उरूसा से मिलने नहीं आया। तो फिर साफ साफ बता दो ना। बताओ कहाँ से आ रहे हो तुम? जिस काम से मैं आया हूँ वो काम मैं आपको बहुत जल्द बता दूंगा। मुझे अब इसकी किसी बात पे कोई यकीन नहीं। अच्छा सुनो, मैं जरा शॉपिंग कर लूं, तुम दोनों आराम से दिल खोल के बातें करो। मुझे कोई शौक नहीं है तुम लोगों के बीच में कबाब में हड्डी बनने का। ओह थैंक यू सो मच स्वीटहार्ट। वैसे तुम मेरे साथ रह के बहुत तेज हो गई हो। वो तो मैं हूँ। अच्छा चलो तुम लोग एंजॉय करो। बाय। टेक केयर। टेक केयर। कम। ये बिनी तुम्हारा भाई वापस कब जाएगा? 2 दिन पहले तो आए हैं, 1 हफ्ता तो रुकेंगे। इसका मतलब है कि हम पूरा वीक नहीं मिल सकते। क्या करूं, मजबूरी है, मोहतात रहना पड़ेगा वरना मेरे लिए प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। बिनी मुझे एक बात तो बताओ कि तुम्हारे साथ इतनी प्रॉब्लम्स क्यों रहती हैं? रहती तो हैं, लेकिन इन सारी प्रॉब्लम्स का एक ही हल है। क्या? हम हमेशा के लिए एक हो जाएं। What do you mean? कहीं तुम शादी की तो बात नहीं कर रहे? जी। ठीक है, तो इस मसले का भी हल निकाल लेते हैं। हम आज ही, बल्कि इसी वक्त शादी कर लेते हैं। अभी? यस, अभी। देखो हम लोग मॉल में भी आए हुए हैं, एक अच्छा तो ड्रेस लेके कोर्ट मैरिज कर लेंगे। देखो बिनी, तुम्हारे भी पेरेंट्स नहीं मानेंगे, मेरे भी नहीं मानेंगे, तो क्यों हम दोनों अपनी जिंदगियां उन लोगों के लिए जाया कर दें? थिंक। तुम्हारी ये बातें मुझे बहुत डरा देती हैं राहिल। तुम भी ना बेनी। राहिल के जो दोस्त होते हैं ना, वो दूसरों को डराते हैं, खुद नहीं डरते। कम ऑन, ये बुज़दिली छोड़ो, थोड़ा बहादुर बन जाओ। और जो मैंने तुम्हें प्रपोजल ऑफर किया है ना, उसे मिस मत करना, वरना वरना मैं तुम्हें अगवा कर लूंगा। और किसी के बाप की भी हिम्मत नहीं है कि तुम्हें मुझसे छुड़ा सके, वो क्यों ना तुम्हारा डैड हो या तुम्हारा भाई, क्योंकि राहिल अपनी मोहब्बत को नहीं छोड़ सकता। तुम मेरी मोहब्बत हो, मेरी जान। अरे मजाक कर रहा था मैं, क्या हो गया तुम्हें? सीरियस हो जाती हो तुम हर बात पे। चलो लेट्स गो। अरे चलो। आपने ज्यादा लिखा है। मुर्गी, मछली और सारा गोश्त तो मैं लेकर आई थी पिछले महीने। जो मुझे याद है। मगर ये पैसे किसके हैं ये? और गए कहाँ हैं? हाँ ये मैं देखता हूँ। चले आप देखें, शाम को मैं फिर हिसाब करूंगी, हिसाब किताब करेंगे 8000 का। चले ठीक है, मैं इसको देख लेता हूँ। मामा बिनी आ गई? यूनिवर्सिटी गई हुई है। यूनिवर्सिटी से वो शाम को 5 बजे आती। कोई काम है? मामा वो बहन है मेरी, बगैर काम के भी उसके बारे में मालूमात कर सकता हूँ ना। यूनिवर्सिटी से मैं पिक कर लूंगा उसे। कोई जरूरत नहीं,
वो खुद वापस आ जाएगी। मामा आपका प्रॉब्लम क्या है? आप क्यों नाराज हैं मुझसे? मैं तुमसे उस वक्त तक नाराज रहूंगी जब तक तुम मुझे सच सच ये नहीं बताओगे कि तुम वापस क्यों आए। मैंने आपसे कहा था ना कि मैं आपको सच सच बता दूंगा कि मैं वापस क्यों आया हूँ, लेकिन उसके लिए आपको सब्र करना होगा। वही कर रही हूँ। अम्मी, ये लड़की देखें कैसी है? अरे देखी देखी सी लग रही है, मगर हुआ क्या इसे? देखो ना अम्मी, ये उरूसा की दोस्त है ना, जोया। अरे अम्मा, वही जो मॉडर्न और नखरीली सी लड़की नहीं थी भाभी की शादी में, भूल गई तुम? हाँ, मॉडर्न तो है, नखरीली तो बिल्कुल भी नहीं है, बहुत ही अच्छी नेचर की है अम्मी। अरे वो तो सब ठीक है, लेकिन इसकी तस्वीर मुझे क्यों दिखा रही हो? अम्मी, इसके अब्बू शहर के बहुत बड़े वकील हैं और ये उनकी इकलौती बेटी है। हमारे बिलाल के लिए कैसी रहेगी? आप लोगों को ऐसी तो लड़की चाहिए थी बिलाल के लिए। बिलाल के लिए? हाँ, मगर उसके घर वाले मान जाएंगे। तुम तो कह रही थी कि बहुत अमीर लोग हैं। जी वो तो है, मैं कहूँगी तो मान जाएंगे। लेकिन हमारे बिलाल में कमी क्या है? इतना तो अच्छा है, बस उतना अमीर नहीं है। अरे मेरा बेटा माशाल्लाह से इतना खूबसूरत है, अब तुम्हारा देवर है, तुम ख्याल नहीं करोगी तो कौन करेगा? जी अम्मी, मुझे तो वो बिल्कुल शहजाद की तरह लगता है। आप फिक्र ना करें, मैं पूरी कोशिश करूंगी। फिर मैं बात करती हूँ। हाँ हाँ। लो भाई, ले गया वो। चल भाई, तू किस सोच में है बैंक? तो यारो बेटे के जॉब के लिए बात की थी चेयरमैन साहब से। अच्छा। तो यार मुझे तो कोई जवाब ही नहीं दे रहे वो, और मेरी सुनता भी कौन है। सोच यार, मैं अकेला कब तक घर का बोझ उठाऊंगा? बच्चे की जॉब हो जाएगी तो थोड़ा हाथ हल्का हो जाएगा। वैसे तेरी तो बड़ी अच्छी बात है, वो बात चला यार आगे। अबे अरे मैं तो भूल गया। अरे आज तो मेरी बेटी का जॉब के लिए इंटरव्यू। उठा, मैं फटफटी निकाल, मुझे छोड़ के। साथ बाजी तो पूरी। अबे बाजी गई बाद में, और इसमें ये बसरा खपना नहीं है। संभाल, उठ भाई, चल। जो संभालो। क्या कर रही हो? कुछ नहीं अम्मी, ड्रेस स्टडी कर रही थी। अब्बू आ जाए तो इंटरव्यू के लिए जाना। कोई जरूरत नहीं है, अंदर रखो इसे। क्या मतलब? मतलब ये कि कोई जॉब वॉब नहीं कर रही तुम। आज से पहले भी ये घर तुम्हारे बगैर कमाए चल रहा था और आगे भी चलेगा। और वैसे भी जो कुछ हो चुका है, मुझे नहीं गवारा कि कोई तुम पर उंगली उठाए। इस घर की इज्जत सबसे ज्यादा कीमती है मेरे लिए। बिल्कुल ठीक कह रही है अम्मी। सब कुछ जो हुआ है उसके बाद भी तुम जॉब का सोच रही हो, शर्म नहीं आई तुम्हें? ना ही मैं मुजरिम हूँ और ना ही गुनहगार, तो दुनिया वालों के डर से मैं घर में नहीं बैठ सकती ताकि वो मुझे कमजोर समझे, और मैं कमजोर नहीं हूँ। बिल्कुल ठीक कह रही, बिल्कुल कमजोर नहीं है हमारी अरूसा। चलो खाती पीती नहीं है, लेकिन कमजोर नहीं है, बहादुर है, बेटी है मेरी अरूसा है। अगर ये गलती हो गई उससे तो क्या हो गया है? अब क्या घर में कैद कर लेंगे हम? अब तो वो है रोशन ख्याल। अरूसा, तुम तैयार हो बेटा, और तुम करोगी जॉब से। हाँ ओ भाई, होश में तो हैं? क्या कह रहे हैं आप? सुना नहीं अम्मी ने क्या कहा? उसके बाद भी इजाजत देने से यूनिवर्सिटी जाने की, और जॉब भी करेगी। अजीब बात कर रहे हैं आप। क्या भाई, मैं सरबराह हूँ घर का, और मेरे फैसले पर किसी को एतराज नहीं होना चाहिए। हाँ, कोई एतराज नहीं होना चाहिए। अभी तो बदनामी के डर से खुदकुशी करने वाले थे आप, एक रात में ही फैसला बदल लिया अपना। अब तुमसे तो करता हूँ मैं बात। जाओ रूसा, तुम तैयार हो जाके जाओ बेटा। जी हाँ, और शहजाद तुम आओ मेरे साथ। अरे इधर आओ ना। क्या बात कर रहे हैं आप? मुझे तो समझ में नहीं आती। अम्मी, अगर आप मुझे इजाजत नहीं देंगी ना, तो मैं कसम खाती हूँ मैं इस घर से बाहर कदम भी नहीं निकालूंगी। बस मुझे इतना बता दें कि मुझ पर से एतबार खत्म हो गया है, क्या आप डर गई हैं? डर गई हूँ।
क्या? जिस औरत ने सारी उम्र अपने बच्चों के लिए, अपने घरेलू अखराजात के लिए मेहनत की, जिसका हौसला मर्दों से ज्यादा बुलंद है, वो कैसे डर सकती है? नहीं अम्मी, आप नहीं डर सकती। औलाद के लिए माँ का दिल बहुत कमजोर होता है। औलाद खुश होती है तो वो खुश हो जाती है, वो दुखी होती है तो माँ भी दुखी हो जाती। जो कोई बेटी के किरदार पर उंगली उठाए, उसे बुरा भला कहे, माँ की सारी रियासत बेकार हो गई। तुम पर लगने वाला एक एक इंसान मुझे अपनी साथ पर महसूस हुआ और उसे अगर आप किसी ने तुम पर उंगली उठाई तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। किसी न किसी की मौत हो जाएगी और उसे इसीलिए मना कर रही हूँ ना। आपको मुझ पे एतबार है ना, तो बस भरोसा रखें, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। हाँ यार, बस अचानक ही आना पड़ा, मसाइल ही कुछ ऐसे थे। 2 दिन पहले ही आया हूँ। तो फिर मिलते हैं ना यार। जरूर, मैं रात को तुम्हारी तरफ आ जाऊंगा। हाँ ये भी ठीक है, एक काम करते हैं, मैं उस्मान को भी बुला लूंगा। हाँ यार ये तो बहुत अच्छा है, उससे भी मिलना है मुझे। अच्छा है, एक साथ मुलाकात हो जाएगी। चलो फिर ठीक है, डन हो गया, बाय। ओके ब्रो, बाय। ये लो भाई तुम्हारे लिए गर्मा गर्म चाय। अरे वाह भाभी, आपने तो मेरे दिल की बात सुन ली। मैं अभी नीलू को कहने वाला था मेरे लिए चाय बना दे। थैंक यू। मान लो मैं दिल की आवाज सुन लेती हूँ, चाहे वो चाय की ख्वाहिश हो या किसी के साथ की। क्या मतलब इस बात का? इतने मासूम मत बनो देवजी। वैसे मैंने सासू माँ के कान में ना ये बात डाल दी है। क्या भाभी जो सोच रही ना आप, ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, तुम्हें जोया से मोहब्बत नहीं है, ये कह रहे हो ना तुम? हमारी कभी इस टॉपिक पे बात नहीं हुई। तो अब कर लो, किसने मना किया है? भाभी हमारे और जोया के स्टेटस में बहुत फर्क है। वो अपने माँ बाप की इकलौती है, मैं कभी उनके मयार पे पूरा नहीं उतर सकता। तुम परेशान क्यों होते हो? तुम जोया से बात तो करके देखो। देखो जहां तक मानने या ना मानने की बात है ना, तो वो अपने पेरेंट्स से खुद बात कर लेगी, सिंपल। या ऐसा करते हैं, एक काम करते हैं, मैं अरूसा से कहती हूँ कि वो जोया से बात करे, जरा जानने की कोशिश तो करे। पता है वो दोनों आपस में एक एक बात करती हैं, कोई भी बात नहीं छुपाती। अरे नहीं भाभी, ये बहुत जल्दी हो जाएगा। ऐसा करते हैं, इस महीने मेरी प्रमोशन होने वाली है, उसके बाद कुछ प्लानिंग करेंगे। और वैसे भी जोया के एग्जाम्स भी खत्म हो जाएंगे तब तक। अच्छा, मतलब जनाब को ये भी पता है कि जोया के एग्जाम्स कब है, और फिर कहते हैं कि नहीं नहीं हमारे बीच तो कुछ भी नहीं है। तुम तो ना अपने भाई से भी 2 कदम आगे हो। चाय पियो। थैंक यू। अरे भाई कोई कद काट देख अपना है। अरे बेवकूफ शहजादे, ये जो जज्बातीपन है ना, इससे अपना ही नुकसान होगा। मैं और तुम तो कोई काम नहीं करते ना, नहीं करते काम।
तो रह गई आपदा। अब आपदा की सिलाई मशीन से तो इस घर का खर्चा चलने से रहा। बेटा अखराजात बहुत बढ़ गए हैं, बहुत बढ़ गए हैं अखराजात। अखराजात से याद आया, वो जोया बता रही थी कि उरूसा को कुछ 40-50 हजार रुपए की तो नौकरी मिली जाएगी। 40-50 हजार रुपए की नौकरी? बेवकूफ बना रही है वो। अरे बाप को बनाएगी बेवकूफ, पहली तनख्वाह आएगी तो पता चल जाएगा। और वैसे भी चलो 30-35 तक भी हो जाए बुरा नहीं है ना हालात में, है? और वो वलीद का किस्सा तुम खत्म ही समझो। मुझे नहीं लगता कि उरूसा मिलेगी उससे, मैंने कर ली उससे बात। अरे यार लेकिन तुम तो खुद को ठंडा रखो भाई, फ्रीज कर लो मैं तो कहता हूँ। और अगर ऐसा नहीं कर सकते ना तो कोई काम ढूंढ लो, वो तुमसे होना नहीं। बेटा ठंडा रखो, हर बार समझाना पड़ता है तुम्हें, क्या करते हो? ठंडे रहो। तुझसे